हाय एवरीवन, सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूँ एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गई हैं। हम एपिसोड में देखेंगे कि निरंजन जो होता है वो भरत पर बहुत गुस्सा करता है कि अगर तुम अपने काम पर ध्यान देते तो ऐसी नौबत कभी ना आती कि आस्था के पिताजी को पुलिस अरेस्ट कर लेती। भरत से वो फ़ोन लगाकर कहता है कि अब ये खबर मीडिया में नहीं जानी चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से समझा दो। जिसके बाद हम ये देखेंगे कि घर पर जो अंजलि होती है वो भरत से कहती है कि ये आस्था हमारे लिए बहुत मनहूस है। पता नहीं कौन सी घड़ी में हमने इनके परिवार के साथ रिश्ता जोड़ लिया, अब इनकी वजह से समाज में हमारा नाम भी खराब होगा। भरत इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आगे के सीन में आस्था मंदिर में बेहोश पड़ी होती है। तभी पंडित जी वहाँ आते हैं और श्लोक से कहते हैं कि इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, तुम जल्दी से इन्हें होश में लाओ, फिर मैं तुम्हें एक लेप दूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी के पाँव में वो लेप लगाना होगा। जिसके बाद हम देखेंगे कि आस्था की माँ का घर पर रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन के अंदर भी जाने नहीं दिया गया था। वो आई से कहती है कि ऐसे हम कैसे बचा पाएंगे, हमें आस्था को बता देना चाहिए, लेकिन आई मना करती हैं और कहती हैं कि निरंजन जी से बात करो, वो ज़रूर हमारी कुछ मदद कर पाएंगे। आस्था की आई जैसे ही निरंजन जी को कॉल लगाती है तो वो फ़ोन अंजलि उठाती है और अंजलि कहती है कि क्या गलती थी हमारी, हमने आपके परिवार से रिश्ता जोड़ लिया, इसीलिए हमारा नाम खराब होगा। आप तो कहती थी कि अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से चला सकती हैं, आप ऐसे ही रिश्वत के पैसों से अपना खर्च चलाती थी। वाह वाह, अच्छा है हम आपकी गृहस्थी में ना ही पड़ते और आपकी बेटी का रिश्ता ना ही लेते। अगर मेरे बस में होता तो कभी आप लोगों की मदद ना करती, लेकिन साहिब का नाम आपके नाम से जुड़ा है। दूसरी तरफ श्लोक आस्था के पाँव में लेप लगा देता है। तभी निरंजन को किसी का फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि क्या आपके समधी जेल में है। निरंजन भरत पर और ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये खबर मीडिया में फैल गई, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा जो लोग मुझसे इस बारे में पूछेंगे और मुझे जलील करेंगे। जिसके बाद आस्था को होश आने लगता है तो पंडित जी आस्था से कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला जिसने तुम्हारी जान बचा ली। आस्था श्लोक के लिए अच्छा फील करने लगती है। कमरे में भरत से उसकी पत्नी सेजल कहती है कि तुम्हें बाबा हर वक्त डांटते ही रहते हैं, मैं जानती हूँ तुम कैसा महसूस करते हो, बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भरत भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बाबा की बुराइयाँ करोगी और मैं बाबा के खिलाफ हो जाऊँगा, वो मेरे बाबा हैं, उन्हें पूरा हक बनता है। सेजल चुपचाप खड़ी रहती है। भरत कहता है कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। जिसके बाद पंडित जी आस्था और श्लोक से बताते हैं कि हमारे मंदिर की एक बहुत ही प्रचलित प्रसिद्धि है कि जो भी पति अपनी पत्नी को गोद में उठाकर यहाँ आता है तो उनका रिश्ता जन्मों जन्मों के लिए बन जाता है। आस्था और श्लोक एक दूसरे को देखते रहते हैं। रात का समय आता है तो श्लोक पंडित जी से कहता है कि आप इस मंदिर को और अच्छा बना सकते हैं। पंडित जी कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। श्लोक उन्हें पैसे देता है। ये सब देखकर आस्था बहुत खुश होती है। जिसके बाद श्लोक आस्था से कहता है कि तुम कुछ खा लो। आस्था कहती है कि थैंक यू श्लोक, आज आपने मेरी जान बचाई। तो श्लोक कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो भी मैं तो ऐसा ही करता आस्था। आस्था कहती है कि अच्छा, मैं समझ रही थी आपने मेरी ही जान बचाई। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।